अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आज हमारा मुल्क आज़ादी के 76वें साल में दाखिल हो गया है। 75 साल मुकम्मिल हो गए हैं। इस खुसूस में मैं असलम हुसैन और हमारी सियासत की पूरी टीम की जानिब से पूरे मुल्क के अवाम और दुनिया में जहाँ कहीं भी हिंदुस्तानी मौजूद हैं, उन सबको 76वें यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह लाल किले पर तिरंगा लहराते हुए दुनिया भर में हिंदुस्तान के मदाहों को याद किया और इन्हें मुबारकबाद पेश की। मोदी ने इस मौके पर शहीद अशफाकुल्लाह खान, अम्बेडकर, नेहरू और दीगर मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम अपनी विरासत पर फ़ख्र करें और हमारे लिए अगले 25 साल बहुत अहम हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में ख़वातीन ने अपनी ताकत को मनवाया है। रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, चिन्नम्मा और बेगम हजरत महल ने मुल्क की आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात की मुनासिबत से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने 76वें यौम आज़ादी के मंजर के लिए तिरंगे की पट्टियों के साथ सफ़ेद पगड़ी पहनी। इस साल 15 अगस्त की तकरीब ख़ास तौर पर अहम है क्योंकि यह मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह है। हुकूमत ने तकरीबात के इर्द गिर्द जोश व खरोश को बढ़ाने के लिए मशक़ों का एक मेज़बान शुरू किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पीर को लाल किले की फसील से 90वीं बार तिरंगा लहराया है। परचम कशाई के पहले तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहले राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। इसके बाद कौमी तराना बजाया गया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुनफरिद पगड़ी में नजर आए। मुख्तलिफ मौक़ों पर अपनी पगड़ी को लेकर बहस में रहने वाले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस बार तिरंगे की पगड़ी में नजर आए, जिसमें कौमी परचम के तीनों रंग ज़ाफ़रानी, सफ़ेद और सब्ज़ मौजूद हैं। आलमी मंडी और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। क्रूड की कीमत में कदर कमी आई है, लेकिन फिर भी $100 फी बैरल के करीब बरकरार है। इसी दरमियान सरकारी तेल कंपनियों ने पीर की सुबह पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी की है और आज भी इसकी कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। कंपनियों ने आखिरी बार 6 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया था। इसके बाद से कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। दिल्ली में आज पेट्रोल ₹96.72 और डीजल ₹89.62 फी लीटर ही फरोख्त हो रहा है। अगर खाम तेल की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में क्रूड ऑयल की कीमत करीब $98 फी बैरल तक पहुंच गई है। आज 15 अगस्त 2022 को हिंदुस्तान की आज़ादी के 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। लाल किले की फसील में परचम लहराने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि आज़ादी की इतनी दहाइयों के बाद हिंदुस्तान के तई पूरी दुनिया का रवैया बदल गया है। दुनिया ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर मसाइल का हल तलाश करना शुरू कर दिया है। दुनिया में ये तब्दीली, दुनिया की सोच में ये तब्दीली हमारे 75 साल के सफ़र का नतीजा है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 25 साला पंज परान के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 सालों के लिए हमें अपनी ताकत, अज़्म और सलाहियत को पंज परान पर मरकूज करना चाहिए। तजुर्बा हमें बताता है कि एक बार जब हम सब अज़्म के साथ चलते हैं तो हम मुकर्ररा अहदाफ को अबूर कर लेते हैं। पहला इनका पंच परान था कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान, दूसरा 100% गुलामी के तस्वुर से आज़ादी, तीसरा विरसे पर फ़ख्र, चौथा इत्तेहाद और यकजहती, पांचवा शहरियों की फ़राइज़। हिंदुस्तान आज़ादी के 75 साल मुकम्मिल होने के मौके पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस दौरान 15 अगस्त को कई बड़े दहशतगर्द हमलों के अलर्ट मौसूल हुए हैं। इसके पेश नज़र सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। सबसे बड़ा खतरा ड्रोन हमलों को बताया गया था। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को खबरदार किया है कि सरहद पार से आईडी और हथियार बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान पहुंचेंगे, जिसके जरिए 15 अगस्त को दहशतगर्द हमला किया जा सकता था या दहशतगर्द ड्रोन से बराह रास्त हमला भी हो सकता है। इसीलिए लाल किले पर एंटी ड्रोन राइडर को तैनात किया गया ताकि आसमानी सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जा सके। आज़ादी के इस त्यौहार पर पहली बार इंतहाई हाईटेक ट्रिप वायर अलार्म सिस्टम इस्तेमाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के लाल किले में दाखिल होते ही यह निज़ाम काम करना शुरू कर दिया। दरअसल यह सिस्टम कैमरे के जरिए एक वर्चुअल लाइन, यानी आंखों को नजर न आने वाली लाइन बनाता है। जब कोई शख्स इस लाइन को क्रॉस करता है तो यह खुदकार अलार्म के साथ सुर्ख सिग्नल देगा, जिससे मालूम हो सकेगा कि कोई मुश्तबा शख्स वहां दाखिल हुआ है या कोई मशकूक चीज़ वहां पड़ी है। DRDO के एक एहलकार ने बताया कि लाल किले के अंदर, बाहर और वज़ीर-ए-आज़म के रास्ते पर 1000 से ज़्यादा CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। लाल किले के अंदर बनाए गए दिल्ली पुलिस के CCTV कंट्रोल रूम से इनकी लाइव फुटेज की निगरानी की गई।
आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कौम के नाम अपने खिताब में मुजाहिदीन आज़ादी के ख्वाबों को 2024 तक पूरी तरह शर्मिंदा ताबीर करने का नारा दिया है। बतौर सदर जमहूरिया इनका ये पहला खिताब था। उन्होंने इस दौरान मुआशी, समाजी और दीगर मिहाजों पर मोदी हुकूमत की कारकर्दगी की पजीराई की और कहा कि दुनिया इस वक्त एक नए हिंदुस्तान को उभरता हुआ देख रही है। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी तब हिंदुस्तान ने अपने आप को संभाला और अब दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार मईशतों में से एक है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक आज़ाद मुल्क के तौर पर हिंदुस्तान 75 साल मुकम्मिल कर रहा है। इस मुबारक दिन की सालगिरह मनाते हुए हम लोग जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाले तमाम मुजाहिदीन को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दी ताकि हम सब आज़ाद हिंदुस्तान की फिजा में सांस ले सके। लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज वक्त आ गया है कि हमें एक नए अज़्म के साथ नई सिमत की तरफ कदम उठाने की ज़रूरत है। इस मौके पर उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए कहा कि उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें साइंस का लफ्ज़ जोड़ा था। पीएम मोदी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जब हम इस नारे में लफ्ज़ तहक़ीक़ को शामिल करें। तहक़ीक़ का मतलब है इख्तरात और नए आइडियाज़ के साथ मुल्क को आगे ले जाने का अज़्म। उन्होंने कहा कि अब जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान हो। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के 7 हफ्तों बाद वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने अपनी काबीना के अराकीन में कलमदान तकसीम कर दिए। नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के हिस्से में वज़ारत दाखिला और मालियात जैसी अहम वज़ारतें आई हैं, जबकि वज़ीर आला ने अपने पास शहरी तरक्यात और अक़लियती उमूर की वज़ारत समेत 11 महकमे रखे हैं। याद रहे कि शदीद तनकीदों के बाद शिंदे ने अपनी 2 रुकनी काबीना में तोसी की और 18 नए वज़ीर शामिल किए थे। उम्मीद की जा रही है कि 17 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून इजलास के बाद काबीना में एक और तोसी होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस के इंसदाद दहशतगर्दी दस्ते ATS ने इतवार को दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद के दीगर एक मुश्तबा रुकन को कानपुर से गिरफ्तार किया। तर्जुमान ने बताया कि जुमे को जिला सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए मोहम्मद नदीम से पूछगछ की बुनियाद पर कानपुर की फील्ड यूनिट ने हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह को गिरफ्तार किया है। ATS के दावे के मुताबिक हबीबुल इस्लाम ने इस बात को कबूल किया है कि वो नदीम को जानता है और दोनों जैश-ए-मोहम्मद से वाबस्ता थे। तर्जुमान के मुताबिक हबीबुल्लाह वर्चुअल ID बनाने में माहिर है और इसने बशमुल नदीम के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दहशतगर्दों को तकरीबन 50 IDs फराहम किए हैं। हबीबुल्लाह पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुतअद्दिद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर के जरिए राब्ते में था। उन्होंने बताया कि हबीबुल्लाह मुतअद्दिद वर्चुअल IDs के जरिए ग्रुप के दीगर अराकीन से राब्ते में था और इसने ग्रुप के दीगर अराकीन को भी वर्चुअल IDs फराहम किए थे। ATS के दावे के मुताबिक इन ग्रुप्स में जिहादी वीडियोस भेजे जाते थे। कर्नाटक हुकूमत ने हर घर तिरंगा मुहिम के हवाले से अखबार में इश्तिहारात जारी किए हैं, जिस पर तनाज़ा पैदा हो गया। दरअसल इस इश्तिहार में मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर नहीं है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सावरकर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। इसके साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई भी इश्तिहार में हैं। कांग्रेस ने इस इश्तिहार पर सख्त एतराज़ किया है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर BS बोम्मई ने अपने वालिद SR बोम्मई और इनके पहले सियासी सरपरस्त MN रॉय की तौहीन की है। वो दोनों नेहरू के बड़े मदाह थे। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर अपनी नौकरी बचाने के लिए बेचैन हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा कि नेहरू इस तरह की तंग नजरी के बावजूद जिंदा रहेंगे। अपनी नौकरी बचाने के लिए बेचैन चीफ मिनिस्टर कर्नाटक जानते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया है वो इनके वालिद SR बोम्मई और इनके वालिद के पहले सियासी सरपरस्त MN रॉय की तौहीन है। दोनों नेहरू के अजीम मदाह और बाद में दोस्त थे। ये काबिल रहम है। मुल्क के नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने यौम आज़ादी पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि नौजवान नस्ल की हुब्बुल वतनी, कुर्बानी और खिदमत की खूबियों को अपनाने के लिए हौसला अफजाई की जानी चाहिए। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क के शहरियों को नेक ख्वाहिशात पेश किए। उन्होंने कहा कि मैं 76वें यौम आज़ादी के मुबारक मौके पर अपने मुल्क के लोगों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। महाराष्ट्र के सकाफती उमूर के नए वजीर सुधीर मंगेत्वर ने कहा कि रियासती हुकूमत के तमाम सरकारी ओहदेदारों को दफ्तर में फ़ोन पर बात करने के लिए हेलो के बजाय वंदे मातरम कहना होगा। उन्होंने कहा कि हम आज़ादी के 76वें साल में दाखिल हो रहे हैं और अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसलिए मैंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो फ़ोन पर हेलो कहने के बजाय वंदे मातरम कहें।
उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में सरकारी हुक्म 18 अगस्त को जारी किया जाएगा। रियासती वजीर के मुताबिक तमाम सरकारी ओहदेदारों को यह भी हुक्म दिया गया है कि इन्हें आइंदा साल 26 जनवरी तक दफातर में फ़ोन कॉल वसूल करने के लिए हेलो ना कहें, बल्कि वंदे मातरम ही कहना है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हिंदुस्तान को आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि अमेरिका और हिंदुस्तान नागुज़ीर शराकतदार हैं जो आने वाले सालों में आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि दुनिया भर के लोग बशमुल तकरीबन 40 लाख काबिल फ़ख्र हिंदुस्तानी निज़ाद अमेरिकी 15 अगस्त को हिंदुस्तान की आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लोगों के साथ अपने जमहूरी सफ़र को इज्जत देने के लिए शामिल होता है, जिसकी रहनुमाई महात्मा गांधी के सच्चाई के पायदार पैगाम से होती है और अदम तशद्दुद से होती है। जो बाइडन ने व्हाइट हाउस की तरफ से जारी करदा एक बयान में ये बात कही। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इन स्कूल्स की फहरिस्त तैयार करें जिनके लिए हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत इजाफी फंड्स की ज़रूरत है, ताकि इस फंड के जरिए बकिया कामों की तकमील की जा सके। उन्होंने सिद्दीपेट असेंबली हल्के में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम की पेशरफ्त का एक इजलास में जायजा लिया। उन्होंने कहा कि स्कूल्स की फहरिस्त महकमा तालीमात के ओहदेदारों को भेजी जाए ताकि फंड्स हासिल किए जा सके। हरीश राव ने सिद्दीपेट हल्के में इस प्रोग्राम के तहत तज़य्युन किए जाने वाले स्कूल्स की फहरिस्त के बारे में भी तफसीलात हासिल की। आरटीसी ने मुल्क की आज़ादी के 75 साल की तकारीब के हिस्से के तौर पर 15 अगस्त को 75 साल से ज़ायद उम्र के तमाम अफराद के लिए मुफ्त सफ़र की पेशकश की है। 15 अगस्त को दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में सफ़र के लिए फ़ीकस 120 रुपये के T24 टिकट सिर्फ 75 रुपये में दस्तयाब हो रहे हैं। 15 अगस्त को यानी आज पैदा होने वाले तमाम बच्चों को 12 साल की उम्र तक आरटीसी की सिटी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जाएगी। गुज़िश्ता एक साल के दौरान तवील मुसाफत वाले इलाकों में सफ़र करने वाले सरकर्दा 75 मुसाफिरीन को अगले ट्रिप के लिए मुफ्त टिकट दिया जाएगा। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सौंदरराजन ने रियासत तेलंगाना के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क आज़ादी के 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारे मुल्क की तारीख का ये यादगार दिन है। हम नौआबादियाती इस्तेमारी इस्तेबदाद से आज़ाद हुए और अनगिनत कुर्बानियों व बेतुकान जद्दोजहद के बाद हमने आज़ादी हासिल की। इस तारीख़ी मौके पर यह हमारा फ़र्ज़ है कि कौमी झंडे के तय एहतराम और वक़ार का इजहार करें। आज़ादी हासिल करने के बाद हिंदुस्तान ने तमाम शोबेजात में नुमायाँ छलांग लगाई और हम फ़िलहाल इसके फ़ायदे हासिल कर रहे हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि तिरंगा आज़ादी की अलामत है। मुल्क का तिरंगा बरतानिया की हुक्मरानी, बादशाहत और जागीरदाराना निज़ाम से आज़ादी की अलामत है। असदुद्दीन अवैसी ने मरकज़ी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया की जानिब से तिरंगे और बैरूनी हमलावरों के बारे में बयान पर अपने तबसरे में ये बात बताई। ओवैसी ने कहा कि अफसोसनाक बात यह है कि मरकज़ी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने बयान में बैरूनी हमलावरों के तौर पर बरतानिया का नाम नहीं लिया। शायद इनका यह बयान इसलिए वाज़ेह नहीं है कि 1857 की जंग आज़ादी के दौरान जियाजी राव सिंधिया का मशकूक रोल रहा है, या इनका बयान इसलिए ऐसा हो सकता है कि आरएसएस हिंदू महासभा की जानिब से जद्दोजहद आज़ादी के दौरान बरतानिया की ताबेदारी की गई थी, या आरएसएस के तर्जुमान ऑर्गेनाइजर की जानिब से 1947 में आज़ादी के मौके पर तिरंगे की मुखालिफत की गई थी। वाज़ेह के मरकज़ी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो ग्वालियर के रुकन पार्लियामेंट भी हैं, उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि बैरूनी हमलावर जैसे मुग़लों और अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर कई मरतबा हमले किए और हिंदुस्तानियों ने इनके ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी शिनाख्त और फ़ख्र है और ये कुर्बानी के सबूत के साथ तहजीब की अलामत है। तेलंगाना के डीजीपी महिंदर रेड्डी ने महकमा पुलिस के ओहदेदारों और मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो 16 अगस्त को सुबह 11:30 बजे दिन रियासत भर में मुनक्किद होने वाले इज्तिमाई कौमी तराने के प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। एक बयान में डीजीपी ने कहा कि रियासत में 8 अगस्त से यौम आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब का आगाज़ हुआ। 15 रोज़ तक जारी रहने वाली इन तकारीब के कामयाब इनेकाद में महकमा पुलिस अहम रोल अदा कर रही है। इसी तकारीब के ज़िमन में 16 अगस्त को रियासत भर के हर गांव से लेकर शहर तक सड़कों, जंक्शन, सरकारी दफातर, खानगी इदारों में सुबह 11:30 बजे दिन बैक वक्त इज्तिमाई कौमी तराना पढ़ा जाएगा। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की ज़रूरत है। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के ज़रिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं।